जी मीडिया। मौलाना जर्जिस अंसारी ने यूपी के मुसलमानों को भड़काने के लिए जो स्क्रिप्ट बंगाल में पढ़ी वो किसने लिखी है? सवाल यह है कि वो स्क्रिप्टिंग किसने की और इसकी शह पर मौलाना जर्जिस जहरीली जुबान उगल रहा है। यूपी के मुसलमानों को योगी का डर दिखाकर मौलाना क्यों कह रहे हैं कि अब बंगाल भाग जाना चाहिए तुमको? इन सब सवालों का जवाब तो योगी तलाश ही लेंगे। बहरहाल मौलाना जर्जिस को यूपी के मुसलमानों ने बता दिया कि उनके लिए योगी राज बिल्कुल सेफ है। माइक, मंच और मन मुताबिक मुस्लिम समुदाय दिखा तो इटावा वाले मौलाना जर्जिस अंसारी की बंगाल में बाँछें खिल गई। जर्जिस अंसारी के दिल में योगी राज के खिलाफ 9 सालों से भरा नफरती गुब्बार फट पड़ा। जर्जिस अंसारी ने बंगाल में भड़ास की दुकान ही खोल दी। यूपी की धरती पर जर्जिस की जुबान नहीं खुली और बंगाल में जाते ही मौलाना जर्जिस क्यों चहकने लगे, विस्तार से आपको आगे बताएंगे। फिलहाल तो जर्जिस अंसारी की खुली जहरीली जुबान के मायने समझिए। क्यों यूपी में अब मौलाना को रहने का दिल नहीं करता? मौलाना यूपी से सीधा बंगाल ही क्यों जाना चाहते हैं? बगल के सूबे बिहार या एमपी या दिल्ली क्यों नहीं? मौलाना को यूपी की जगह बंगाल क्यों भारा? मौलाना जर्जिस अंसारी खुद बंगाल पहुंचे या उन्हें किसी ने पहुंचाया था, ये क्लियर नहीं है। लेकिन चूंकि बंगाल में विधानसभा का चुनाव है और मुसलमान वोट बैंक का बंगाल में अच्छा प्रभाव है, लिहाजा संदेह होना लाजमी है। बहरहाल जर्जिस अंसारी यूपी से बंगाल क्यों शिफ्ट होना चाहते हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जुबान ही सुन लीजिए। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। दंगा और दंगाई दोनों गायब हो गए। जर्जिस अंसारी विवादों के उस्ताद रहे हैं। मुसलमानों को बरगलाना, बहकाना, उनके दिमाग में नफरती बीज बोना, उन्हें उकसाना और मजहबी डर दिखाकर आपत्तिजनक बयान देना जर्जिस का पुराना शगल रहा है। लेकिन क्या मौलाना जर्जिस अंसारी की भड़काऊ तकरीरों से यूपी के मुसलमान भी इत्तेफाक रखते हैं? हमने यूपी में रहने वाले अलग अलग इलाकों के मुस्लिम समाज के लोगों से भी बात की। पूछा कि क्या जो जर्जिस कह रहे हैं आप उनसे सहमत हैं? हमें यूपी में कोई डर नहीं है। देखो, जिसको जैसा लगता है वो वैसा करता है। इनको कोई तकलीफ पहुंची होगी वो कह रहे होंगे। सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई सरकार से कोई परेशानी नहीं। मुसलमान ये सुरक्षित है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कोई भी मुसलमान ना परेशान था ना है। ये तो सब सही है। मौलाना जर्जिस अंसारी बंगाल में जो बोले, यूपी के मुसलमानों ने उसे नकार दिया। जर्जिस की नफरती पाठशाला का खुलते ही शटर डाउन हो गया। मुसलमानों ने तो जर्जिस की बखियां उधेड़ दी, हिंदुओं ने भी जर्जिस की बोलती बंद कर दी। वो इस बेमनस्ता को अपने पूरे देश में फैलाना चाह रहे हैं, जिससे आए दिन देशों में पूरे देश में दंगे हो, जिससे उनका कुछ व्यक्तिगत लाभ है। इस वजह से उन्होंने ऐसा बयान दिया। वो उत्तर प्रदेश को और इस देश की शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए बंगाल को ही टारगेट कर रहे हैं। बंगाल से ही इस देश में आग लगाने की नींव रखी जा रही है। असल में रमजान शुरू होने वाला है। मौलाना जर्जिस अंसारी अजान के लिए अपनी मस्जिद की मीनार पर लाउड स्पीकर टांगना चाहते थे, लेकिन यूपी में ये नहीं हो सकेगा। तो भड़ास का मौका जर्जिस को बंगाल में नजर आया। जर्जिस समझने में नाकाम रहे कि यूपी के मुसलमान उनके बहकावे का बोरिया बिस्तर 9 साल पहले ही समेट चुके हैं। हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, मंदिर के भी उनका वॉल्यूम कम किया जाता, मस्जिद का भी किया जाता है। एक तरफा वही है। तो ये ऐसा बयान देके क्या वो साबित करना वो फेमस होना चाह रहे हैं, और क्या है। यूपी में नियम कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कट्टरपंथ की किताब खोलोगे तो इलाज की 100% गारंटी है। ये बात मौलाना जर्जिस अंसारी को हजम नहीं हो रही। और जर्जिस ही क्यों, ओवैसी, अरशद मदनी, मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी जैसे कितने ही चेहरे हैं और मुस्लिम समुदाय की झंडा बरदारी के बहाने अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस जमात की दिक्कत यह है कि यूपी में योगी का रूल है, कट्टरपंथी टूलकिट की मैन्युफैक्चरिंग ही यहाँ संपूर्ण रूप से बैन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।